हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भाई टॉपिक है ईयर के से रिलेटेड है। ईयर के अंदर एक बीमारी होती है, बीमारी तो नहीं बोलेंगे बट ये एक ओटालजिया है, यानी कि ईयर के अंदर कहीं पर भी पेन होता है तो इसकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है भाई? ओटालजिया। ठीक है भाई, तो ये आपको मोस्ट कॉमन है। मेरे ख्याल से भाई आप सभी को पता रहना चाहिए कि इसकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो ईयर पेन की, वो है ओटालजिया। ठीक है भाई, इसके बारे में हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है। ये यानी कि ओटालजिया इज ए डिफरेंट एज ईयर पेन, यानी कि इसका मतलब ये है कि ईयर के अंदर किसी भी टाइप का पेन हो रहा है, यानी कि मान के चलो कोई अपर है, अपर साइड में हो रहा है कि मिडिल लेयर में हो रहा है कि इनियर लेयर में हो रहा है, यानी कि किसी भी पार्ट में अगर ईयर के पेन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओटालजिया। ठीक है भाई, तो यानी कि इसकी जो कॉस्ट होते हैं दो ही भाई मोस्ट कॉमन कॉस्ट रहते हैं इसके। नंबर पहला भाई, एक्सक्रेसिव अमाउंट में अगर फ्लूइड पस और एप्सिस का अगर सीक्रेशन हो रहा है, किसके वजह से? किसी भी फॉरेन पार्टिकल के वजह से या फिर किसी भी फिजिकल इंजरी के वजह से। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई? इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से भाई सेल एंड टिश्यू डेथ होने लगेंगे, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। तो क्या होगा भाई? यानी कि जो फ्लूइड एप्सिस और पस है यानी कि आउटर साइड तक आएगा, तो उस कंडीशन भाई पेन तो सीवियर कंडीशन में होगा, तो उसी को हम बोल देंगे ओटालजिया। ठीक है भाई, तो और दूसरा जो कॉज्ड है मोस्ट कॉमन ये भी रहता है, यानी कि ईयर में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या पैथोजन, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो, बैक्टीरिया मान लो, वायरल मान लो, या मान के चलो कोई वायरस मान लो, यानी किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है भाई? यानी कि क्या हो रहा है इसमें? इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है। ठीक है ना, यानी कि कोई मान के चलो कोई पर्सन है, कोई सो रहा है, यानी ओल्ड है या एडल्ट है या चाइल्ड है, यानी कि सोते टाइम पे कोई कोई कीड़ा घुस गया तो उसने इंसर्ट कर दिया, तो उसके वजह से क्या भाई? इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ईयर में पेन होगा, तो उसको बोल देंगे हम ओटालजिया। ठीक है भाई, ईयर पेन को ही हम बोलते हैं ओटालजिया, यानी कि ईयर के अंदर किसी भी प्रकार का दर्द होता है उसको बोलते हैं ओटालजिया। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते भाई ओटालजिया यानी कि ईयर पेन। ये इसके कुछ टाइप्स हैं भाई। नंबर पहला है प्राइमरी ओटालजिया और नंबर दूसरा है सेकेंडरी ओटालजिया। ये यानी कि टू टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी ओटालजिया में क्या कंडीशन हो रही है? यानी किसी भी इन्फेक्शन, यानी कि फॉरेन पार्टिकल, मान के चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, यानी कि फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी, यानी कि मान के चलो कोई वायरस है या बैक्टीरिया, यानी क्रोनिक डिसीज डिसऑर्डर चल रही है, उसके वजह से प्राइमरी ओटालजिया हो सकता है। और सेकेंडरी ओटालजिया यानी कि कोई मान के चलो कोई फॉरेन ऑब्जेक्टिव के कारण, यानी कि कोई मान जो ट्रॉमा हो गया, यानी कि फिजिकल इंजरी लग गई किसी प्रकार से, यानी कोई बालक है कान में, यानी कि सीख कर रहा है, उसको नहीं पता, कोई प्रेशर से लग गई, यानी उस जगह इंजर्ड हो गई। ठीक है भाई, तो उस वजह से क्या है भाई? ये टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ओटालजिया यानी ईयर पेन। आगे हम देख लेते भाई कॉजेस और इटियोलॉजी, यानी कि रिस्क फैक्टर। सेम कंडीशन होती है, कॉजेस बोल लो या इटियोलॉजी बोलो, यानी कि या फिर रिस्क फैक्टर बोलो। यानी कि जो ओटालजिया यानी कि ईयर पेन हो रहा है, ओटालजिया यानी कि ईयर पेन, कान के अंदर जो दर्द हो रहा है उसको बोलते हैं हम ओटालजिया, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। और उसके अंदर किस किस यानी कि कारण हो रहे हैं, किस किस की वजह से हो रहे हैं, उसके बारे में हम डिफाइन कर लेते हैं। नंबर पहला भाई ईयर इन्फेक्शन, यानी कि कोई मान चलो ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो गया हो, यानी कि फॉरेन पार्टिकल या फिर इंजरी से क्या हो गया भाई? इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कंडीशन है, जिसकी वजह से ईयर कैनाल है भाई उसका साइज नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पस एप्सिस फ्लूइड का सिक्रेशन हो जाएगा एक्सक्रेसिव अमाउंट में, और नैरोमिंग हो जाएगी, यहाँ तक कि प्रॉपर साउंड क्रिएट नहीं हो पाएगा, सुनाई नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं हम ईयर इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी पैथोजन मान लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान लो, या बैक्टीरिया इन्फेक्शन मान लो, वायरल इन्फेक्शन मान लो, या कोई वायरल फीवर चल रहा है उसकी वजह से भी, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकता है। ठीक है भाई, और सेकेंडरी है भाई डेंटल डिसऑर्डर, यानी कि कोई टीथ की किसी को समस्या है लंबे समय से, क्या भाई? दांत वगैरह उगड़ते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं 4 से 5 साल के, उनके भाई नए दांत आते हैं, तो उसकी वजह से भाई ईयर पेन देखने को मिलेगा, यानी कि ओटालजिया। ठीक है भाई, तो यानी कि कोई ओल्ड एज है, बड़े बूढ़े, उनके दांत की वजह से भाई ईयर के अंदर पेन, यानी कि कान के अंदर दर्द सीवियर कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो नंबर जो तीसरा है इसको बोलते हैं हम सीनस स्टेटिस, यानी कि इस कंडीशन में क्या है भाई? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ही हो रहा है, यानी कि टिस का मतलब ये होता है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होना है। ठीक है भाई, यानी कि और चार में देख लेते हैं हम
ट्राउमेट्री इंजरी यानी कि इस कंडीशन में क्या है, यानी कि मिडिल ईयर में किसी भी, यानी कि ये क्या है, ये एक ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि मिडिल ईयर और फेनिंग यान से अटैच होती है। ये एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होती है जो कि ये क्या है, ईयर के प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इफेक्ट होगी, यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल या फिर फिजिकल इंजरी से इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाएगी इन्फेक्शन की वजह से। तो इसके वजह से भाई ईयर पेन सीवियर कंडीशन में देखने को मिलेगा। या फिर मान के चलो 5वें नंबर पर भाई टॉन्सिलाइटिस, यानी कि इस कंडीशन में भाई क्या है, किसी भी ट्रॉमा मान लो या कार एक्सीडेंट वगैरह मान लो, किसी भी प्रकार की इंजरी मान लो। ठीक है भाई, और आगे हम देख लेते हैं भाई फेरिंगाइटिस। आप लोगों ने भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में तो आपने पढ़ा होगा कि ओरोफेरिंक्स नोरोफेरिंक्स, यानी कि फेरिंग्स वाले पार्ट में किसी भी पैथोजन या फिर मान के जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन से फेरिंग वाला रीजन क्या हो गया, इन्फ्लामेशन कंडीशन हो गया। ठीक है, इसकी वजह से भाई ईयर पेन देखने को मिलेगा। आगे हम देख लेते हैं भाई क्या ओटालजिया जो ईयर पेन है उसके और भी सिम्टम होंगे। भाई आप लोगों को ये नहीं समझना है कि मतलब कि भाई ये तो ऑलरेडी एक सिम्टम है ईयर पेन, इसके क्या ही अदर सिम्टम होंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस की भी एक प्रॉपर डिसीज हो जाती है, एनीमिया की भी एक प्रॉपर डिसीज हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसका भी जो ईयर पेन है उसको हम बोलते हैं ओटालजिया, इसके भी भाई अदर सिम्टम होंगे। ठीक है भाई, इसको हम देख लेते हैं। नंबर पहला है भाई ड्रेंज फ्रॉम द ईयर, यानी इसका मतलब ये है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा। भाई क्यों होगा, क्योंकि भाई किसी भी ऑब्जेक्टिव फॉरेन पार्टिकल से इंजर्ड हुआ या फिर किसी इंजरी से फिजिकली से। ठीक है भाई, तो इससे क्या होगा भाई, पस एब्सिस ऑफ फ्लूइड का सिक्रेशन होगा जो कि ईयर के बाहर तक निकलेगा। ठीक है भाई, और आगे हम देख लेते हैं भाई ईयर पेन। अब भाई ईयर पेन क्यों होगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी भाई क्या हो रहा है कि ईयर पेन अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में या मिडिल पार्ट में ईयर पेन इसलिए होगा क्योंकि भाई ईयर के अंदर क्या हो रहा है भाई, इन्फ्लामेशन कंडीशन है, सोइलिंग हो रही है, तो भाई ब्लूनेस और रेडनेस और ऑलरेडी भाई ईयर पेन तो भाई दिखेगा क्योंकि भाई पस एब्सिस और फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है उसके वजह से भाई। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं हेयरिंग लॉस, यानी कि प्रॉपर जो क्या है साउंड नहीं सुनाई देगी उस पर्सन को। क्यों भाई पस एब्सिस तो क्या होता है भाई, फ्लूइड यानी गाढ़ा टाइप का लिक्विड टाइप का, यानी कि स्टोर वो क्या है ईयर कैनाल के अंदर स्टोर हो चुका है। ठीक है भाई, और थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है, तो उससे क्या होगा भाई प्रॉपर जो साउंड यानी कि रेजिंग है वो कान तक नहीं जा पाएगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जब नहीं प्रॉपर पहुंच पाएगी साउंड, तो भाई वो कैसे भाई स्पाइनल टू ब्रेन तक पहुंचाएगा कि भाई ये आवाज आपको दे रहा है, तो आपको इस तरीके से रेस्पॉन्स करना है। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं ईचिंग ऑफ द ईयर, यानी ईचिंग इरिटेशन वगैरह देखने को मिलेगी। ईचिंग यानी कि पेशेंट अनकंफर्टेबल रहेगा इसके वजह से। ठीक है भाई, आगे हम देख लेते हैं ईयर फुलनेस सेंसरेशन, यानी कि जो ईयर की जो सेंसरेशन होता है भाई, मैंने पहले भी बताया है ईयर क्या है भाई, एक सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ईयर होते हैं, नोज होते हैं, टंग होते हैं और स्किन होती है। अब भाई क्या है, ये क्या है भाई, सेंसरेशन ऑर्गन। अब यानी कि अगर इसमें कोई भी इफेक्टेड हो जाती है या फिर किसी भी इंजरी, तो ये क्या करती है प्रॉपर सेंसरेशन नहीं पहुंच पाते स्पाइनल टू ब्रेन। अब भाई सबका अलग अलग फंक्शन होता है। अब आइज का देख लो भाई, ये क्या है, ये भाई विजन क्रिएट करता है, विजन से स्पाइनल टू ब्रेन तक पहुंचाता है भाई, ये इसकी ये कलर है और ये संरचना इसकी चित्र है। अब भाई ईयर का क्या है भाई, ईयर का भी एक अपना मोस्ट फंक्शन रहता है, यानी कि सुनाई देना। तो सबका भाई अलग अलग फंक्शन है, जैसे टंग का भाई टेस्टिंग वगैरह, यानी कि कौन सा स्वाद है, खट्टा है मीठा, तो ये सबके भाई अलग अलग रहता है। बट क्या है कि इस कंडीशन में ईयर के अंदर क्या हो रहा है भाई, पस एब्सिस फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है और भाई क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन कंडीशन है, तो क्या सेंसेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा ईयर के अंदर। ठीक है भाई, और आगे हम देख लेते हैं टिनिटस रनिंग, यानी कि इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे भाई, इस चीज़ के अंदर हम चेक करेंगे कि जो साउंड है प्रॉपर रनिंग सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही, उस तरीके से हम चेक करेंगे। और आगे हम देख लेते हैं पेशेंट के डिजीनेस सा रहेगा, अनकन्फ्यूज रहेगा, यानी अनकंफर्टेबल तो रहेगा प्लस कन्फ्यूजिंग में रहेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और इरिटेशन रहेगी पेशेंट को। ठीक है भाई, चिड़चिड़ापट रहेगा क्योंकि भाई उसके अंदर क्या हो रहा है, सोइलिंग और इन्फ्लामेशन कंडीशन। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं भाई इसके डायग्नोसिस टेस्ट, यानी कि क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं या फिर क्या क्या हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आप ये टेस्टिंग करवा लिए। ठीक है भाई, तो ये इसके
ओटालजिया की यानी कि टेस्टिंग है। ठीक है, नंबर पहला भाई फिजिकल एग्जामिनेशन। ये क्या भाई मोस्ट कॉमन रहता है। पहले हम हाव पेशेंट के क्या हम देखेंगे, फेस लुकिंग देखेंगे, हाव भाव स्वभाव देखेंगे कि किस तरीके से वो बात कर रहा है, किस तरीके से टोन कर रहा है, यानी कि और चीज़ हम नोट डाउन करेंगे उसके अंदर। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, ईयर का, यानी ईयर में देखेंगे कि एबनॉर्मल कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो कितनी अमाउंट में हो रहा है, कि उसका जो फ्लूइड है पस है वो गाढ़ा है कि मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है भाई, और देखेंगे भाई सोलिंग देखेंगे ईयर के, यानी कौन से पार्ट में सोलिंग है, अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में या मिडिल पार्ट में है। ठीक है भाई, ये चीज़ देखेंगे सोलिंग। अगर सोलिंग होगी तो भाई ओबियसली भाई रेडनेस होगी। अगर भाई ब्लूनेस है तो हम देखेंगे भाई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है इस कंडीशन में। ठीक है भाई, और हम देखेंगे भाई सीवियर पेन, यानी कि किधर जगह भाई पेन हो रहा है उस कंडीशन में। भाई ये सारी चीज़ हम किस चीज़ में स्टडी कर लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है भाई, और एक और चीज़ होती है भाई हिस्ट्री कलेक्शन, यानी हिस्ट्री कलेक्शन भी हमारा मोस्ट कॉमन रहता है। यानी कि जितने भी डॉक्टर रहते हैं, मतलब जो MBBS MD रहते हैं, तो वो 80% फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन से ही 80% स्किल निकाल देते हैं, और प्लस और डॉक्यूमेंट से। अब क्या है भाई, बचा 20% से भाई पेशेंट साइन एंड सिम्टम पूछेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग यानी कि डायग्नोस्ट लिख देंगे, यानी टेस्टिंग। ठीक है भाई, तो इसलिए फिर हम हिस्ट्री कलेक्शन में हम देख लेते हैं कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि भाई कि पहले कोई लंग्स क्रॉनिक डिसीज तो नहीं रही हो, यानी कि कोई रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई डिसीज हो गई हो, यानी कोई किसी प्रकार की तीत में तो दिक्कत नहीं रही हो जिसकी वजह से ईयर पेन हो रहा है, उधर इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रहा है, या कोई ऑब्जेक्टिव पैथोजन वगैरह से इंजर्ड तो नहीं हो गया, यानी कोई वायरल वगैरह तो नहीं है, या कोई टेम्स यानी कि जो थायराइड वगैरह की समस्या से तो नहीं है। अगर अगर चलो मान के चलो कोई स्मोकिंग एल्कोहल ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है, या फिर मतलब और भी हिस्ट्री हम ले लेंगे। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ हम क्या स्टडी में, हिस्ट्री कलेक्शन में हम स्टडी कर लेते हैं। और आगे हम देख लेते हैं भाई ऑडियोग्राफी। ऑडियोग्राफी में क्या है भाई, जो पेशेंट रहता है ना उसके अंदर यानी कि साउंड चेक करते हैं ऑडियोग्राफी में, कि वो प्रॉपर साउंड क्रिएट हो रही है नहीं हो रही, उसकी कान तक प्रॉपर पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही, पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके की हम क्या है भाई ऑडियोग्राफी करेंगे। ठीक है भाई, और आगे हम देख लेते हैं वेस्टिबुलर कोक्लेयर टेस्ट, यानी कि ये एक टेस्ट हो रहा है होता है जिसमें क्या कंडीशन होती है, ईयर के इंटरनल पार्ट को चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन तो कंडीशन नहीं हुई है जिससे कि सेल एंड टिश्यू डेथ हो गई हो, या फिर कोई पस एब्सेस फ्लूइड का उधर भी कलेक्शन हो गया हो। ठीक है भाई, इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद में भाई ओटोस्कोपी को हम लेके चलते हैं। अब ओटोस्कोपी में क्या कंडीशन हो रही है, कि जैसे कि आप इंडोस्कोपी तो जानते होंगे भाई, पेप्टिस अल्सर में जो मोस्ट कॉमन डायग्नोस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर सब्सक्राइब करते हैं, क्या इंडोस्कोपी भाई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सेम कंडीशन होती है ओटोस्कोपी की। अब ये क्या करता है भाई, इसके जो इंस्ट्रूमेंट रहता है अपर पार्ट में भाई कैमरा लगा हुआ रहता है, जिससे कि भाई इंटरनल विजन क्रिएट होता है, यानी कि मालूम पड़ता है कि चित्र यानी कि कहाँ कहाँ सोइलिंग यानी इंटरनल विजन। ठीक है भाई, इसका सेम कंडीशन होता है। और 5वें नंबर पे भाई हम देख लेते हैं भाई ब्लड टेस्ट करवाएंगे, CBC करवाएंगे। ठीक है भाई, LFT करवाएंगे, KFT करवाएंगे, यानी कि पेशेंट के अकॉर्डिंग हम करेंगे चेकअप करवाएंगे। यानी अदर हमको सिम्टम दिखता है, यानी कि यूरिन डिफिकल्टी, यानी कि यूरिन बर्निंग सेंसरेशन, तो हम उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करवाएंगे, यानी पेशेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस्ट हम लिखेंगे। ठीक है भाई, तो ब्लड टेस्ट में भाई हम CBC करवा लेंगे, जिसकी वजह से भाई हम इससे यानी कि TLC पर हम स्टडी करेंगे, यानी कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं फैल रहा, वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है भाई, यूरिन वगैरह टेस्ट करवाएंगे। ठीक है भाई, आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। ठीक है, और भाई हम CT स्कैन करवाएंगे। अगर यानी कि क्या है भाई, CT स्कैन ये होता है कि एक तो ईयर अल्ट्रासाउंड होता है, उससे अगर प्रॉपर विजन नहीं आता है तो भाई एकदम फोकस करके CT स्कैन में आ जाता है। ठीक है भाई, CT स्कैन के बाद में भाई आप MRI भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, और MRI में क्या होता है और अच्छी तरीके से विजन यानी कि पता पड़ता है ईयर का। ठीक है भाई, और फिर भाई एक्सरा यानी कि ईयर एक्सरा भी आप लिख सकते हो, उससे क्या भाई उससे भी पता पड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं भाई। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो डायग्नोसिस होते हैं और मान लो इन्वेस्टिगेशन हो गए और इवेल्यूशन है गए, तो ये इन तीनों का मतलब सेम होता है। ओटालजिया यानी कि ईयर पेन, यानी कि ईयर की डिसीज डिसऑर्डर के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है भाई, इसके मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है भाई, तो ट्रीटमेंट में हम क्या देखेंगे, हम पहले नंबर पर भाई हम एंटीबायोटिक देंगे भाई, जो कि मोस्ट कॉमन रहता है। एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल से इंजर्ड हुआ, या फिर कोई पैथोजन से इंजर्ड हुआ, या फिजिकल इंजरी से क्या हो गया भाई इंजर्ड हो गया है, जिससे भाई क्या हो रहा है बस एब्सेस फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है, और यानी कि इसलिए हम एंटीबायोटिक देंगे उस घाव
घाव को सुखाने के लिए, ठीक है भाई। तो इसमें हम पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। अगर सीवियर अमाउंट में पस एब्सिस फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है, बनना ये उसको रिमूव यानी कि मेंटेन करने के लिए, घाव को सुखाने के लिए पिपरासिलिन दे देंगे, या फिर उसके या फिर मोनोसेफ दे देंगे, या फिर सेफ्ट्रोक्सोन, यानी कि पेशेंट के अकॉर्डिंग हम देख के सीवियर कंडीशन में जब हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है भाई। तो एंटीबायोटिक में हम यही दे देंगे, पिपरासिलिन हो गया, सेफ्ट्रोक्सोन हो गया, मोनोसेफ हो गया, ठीक है भाई। और फिर दूसरे नंबर पर भाई हम एंटी एनाल्गेसिस दे देंगे। भाई एंटी एनाल्गेसिस हम क्यों सजेशन करते हैं, क्योंकि भाई एंटीबायोटिक क्या होते हैं भाई, ये क्या करते हैं, ये स्टोमच यानी कि बर्न वगैरह करती है, यानी कि क्या करती है ये यानी कि इस चीज़ को डाइजेशन करती है, क्या एंटीबायोटिक को, ठीक है भाई। तो डाइजेशन करने के लिए हम पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेसोप्राजोल, यानी कि रेपिप्राजोल, यानी ये सारी क्या है, ये एंटी एनाल्गेसिस मेडिसिन होती हैं, जिसको हम डाइजेशन करने के लिए एंटीबायोटिक को हम साथ में ही हम कंबाइंड देते हैं, ठीक है भाई। और हम देख लेंगे हम, यानी कि इसमें तो भाई नहीं लिखा बट मैं एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ, यानी कि अगर पेशेंट को एंटी एलर्जी का हम जरूर चलाएंगे, क्योंकि भाई आपको कुछ पता नहीं, यानी फॉरेन पार्टिकल से तो इंजर्ड नहीं हुआ है, या कोई कीड़ा वगैरह काट गए हों उसकी वजह से नहीं हुआ भाई। एंटी एनाल्गेसिस हम यानी कि जरूर हम सजेशन करेंगे, यानी एविल की गोली आती है 25 mg में, ये हम सजेशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। और हम देख लेते हैं भाई आगे क्या है भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हम चलाएंगे, यानी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जिसको हम बोलते हैं, बीटामीथासोन, इथामीथासोन, यानी सोइलिंग वाले समय पर यानी कि जो सूजन होती है उसमें रिलीफ मिलने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि ये हम टैबलेट हम चलाते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी डिसीज में, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं भाई, यानी कि पेशेंट के और देख लो भाई साइन और सिम्टम के अकॉर्डिंग हम चलाएंगे। अगर पेन हो रहा है सीवियर कंडीशन में तो भाई हम डायनापाल लगा देंगे, IM या फिर डाइक्लोफेनिस टैबलेट फॉर्म में आते हैं भाई, इसको हम सजेशन कर देंगे। या फिर मानिए चलो कोई यानी कि वोमिटिंग हो रही है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, यानी कि जी में चला रहा है, घबराहट, बेचैनी, और ऊपर से भाई उल्टी और हो रही है, तो वही हम क्या करेंगे भाई, ओंडासिट्रोन इंजेक्शन फॉर्म में आता है और टैबलेट फॉर्म में आता है, या फिर उसको टैबलेट देनी है भाई। टैबलेट कैसे हम, यानी कि सीवियर कंडीशन है, उल्टी पे उल्टी कर रहा है, टैबलेट हम खिलाएंगे वो बाहर निकाल देगा, तो इसीलिए भैया हम IV हम दे देंगे, IV थ्रू क्या, ओंडासिट्रोन, ठीक है भाई, जो कैंसेट नाम से इंजेक्शन मिल जाता मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है भाई। तो और भी हम यानी सिम्टम के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, फीवर वगैरह हो तो डोलो टैबलेट फॉर्म में, या पैरासीटामोल सॉल्यूशन टाइप का आता है 100 ml में, अब तो भाई बहुत कुछ मिल रहा है, तो हम ड्रिप वगैरह हम चढ़ा दें। बट एक बात जरूर नोट्स करना, क्योंकि फीवर टाइम पे हम किसी भी ड्रिप को नहीं चढ़ाते, ठीक है भाई, सिवाय पैरासीटामोल सॉल्यूशन सुमोल नाम से एक ड्रिप सेट आती है, उसको ये हम लगाते हैं फीवर में। फीवर उतरने के बाद में आप भाई किसी भी प्रकार की आप ड्रिप चढ़ा सकते हो, लेकिन हाँ देखकर कोई यानी कि डायबिटीज का तो पेशेंट नहीं है, हाइपर टेंशन का तो पेशेंट नहीं है, ठीक है भाई, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है भाई। तो आगे हम देख लेते हैं भाई इसके सर्जिकल प्रोसीजर में, यानी कि सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या पेशेंट को कर सकते हैं। एक तो माइनोग्राम प्लास्टर यानी कि रिपेयर हम कर देंगे, यानी कि जो जगह इंजर्ड हो रहा हो उसको हम रिपेयर कर देंगे। और दूसरे नंबर पर भाई टिम्पेनो प्लास्टर, यानी कि टिम्पेनो प्लास्टर हम उसको बोलते हैं जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। अगर उस जगह पर किसी भी फॉरेन पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्टिव यानी पैथोजन की वजह से, यानी कि जो क्या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में होल हो गया या फिर रैप्चर हो गया, तो उसको हम रिमूव करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टिम्पेनो प्लास्टर। यानी सिंपल सा भाई फंडा है, यानी सर्जिकल प्रोसीजर में अगर प्लास्टर आ रहा है, यानी कहीं पर भी सर्जिकल प्रोसीजर के पीछे प्लास्टर आ रहा है, तो यानी कि इसको हम रिमूव कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज को हम सही कर रहे हैं, उसका मतलब प्लास्टर। अगर भाई मायरिंगोटॉमी, ठीक है भाई, इसके अंदर हम देख लेते हैं, देखो पहले नाम से ही पढ़ो, यानी कि कोई सर्जिकल नेम है, ठीक है, सर्जरी का नाम है। अब ये क्या है, मायरिंगोटॉमी, टॉमी का मतलब क्या है, किसी चीज को रिमूव करना। और ये दूसरे नंबर पर है जो टिम्पेनो प्लास्टर, यानी कि प्लास्टर, देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है, प्लास्टर यानी कि किसी चीज को बांधना, यानी कि रिपेयर करना प्लास्टर का मतलब होता है। और टॉमी यानी कि किसी चीज को रिमूव करना। अब बोलते हैं मास्टर टॉमी तो रिमूव ऑफ द ब्रेस्ट, और यानी कि कोई बोलते हैं टिम्पेनो प्लास्टर तो प्लास्टर यानी कि किसी चीज को बांधना, यानी कि रिपेयर करना, रिपेयर प्रोसीजर हो रहा है। तो इसमें मायरिंगोटॉमी में क्या हो रहा है भाई, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या छोटा सा इंसिजन करेंगे। इंसिजन करने के बाद में भाई हम एक ड्रेन ट्यूब होती है वो हम डालेंगे, ड्रेन ट्यूब तक जितने भी पस एब्सिस और फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, और ईयर ड्रम को वहीं की वहीं हम रिपेयर कर देंगे, ठीक है भाई। इसको हम क्या बोलेंगे, मायरिंगोटॉमी। और आगे हम देख लेते हैं 4वें नंबर पर मास्ट्रोड
टॉमी यानी इसका मतलब ये है जहां बोन होती है, यानी मास्टोइड एक बोन होती है, अगर किसी भी पैथोजन यानी कि इंजरी की वजह से अगर उधर क्या हो रहा है भाई, सेल टिश्यू डेथ हो रहा है, पस से फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, तो उस जगह से हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। भाई इसका नाम से पता पड़ रहा है कि मास्टोइड टॉमी, टॉमी यानी कि पस से किसी पार्ट को रिमूव करना। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, मास्टोइड बोन के जो सेल टिश्यू डेथ हो चुके हैं उसको हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको भाई ऐसी नॉलेज वाली वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आप तक जल्दी से जल्दी आए, और भाई बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि और भी नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक